हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद देखा था उसके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर देखा था यहाँ पर हमने बुक कीपिंग के बारे में, ठीक है, कि बुक कीपिंग क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बुक कीपिंग करने के, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बुक कीपिंग जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बजट में हेल्प करता है और इससे क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन को हम पता लगा सकते हैं बिजनेस की, और ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसको, एक्सटर्नल यूजर्स को और इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, हमारे बिजनेस में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो हमारे बोल सकते हैं कि बायर्स होते हैं, या फिर जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, वेयर हाउस मतलब जहाँ से हमारा सामान आता है, परचेज करते हैं, तो वो सब क्या होता है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। उनको भी हमारी बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो समझ आ जाती है अगर हम उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन तो पता चलती है और हमारी कंपनी कैसी है, ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, कहाँ पर हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारे सामने होंगी तो हमें ये सारी चीज़ें भी पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था बुक कीपिंग सिस्टम में दो टाइप्स के हम बुक कीपिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम इज, फर्स्ट इज सिंगल एंट्री एंड सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम। तो हमने सिंगल एंट्री सिस्टम आपको बता दिया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, रिकॉर्ड करता है क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिर्फ क्या मेंटेन करती है, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन करती है, किसके, डेटर और क्रेडिटर के। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन की जो होती है, मतलब कि कंप्लीट जो रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ना ही इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है। देखिए आपने अकाउंट्स पढ़े, आपको पता होगा कि बिजनेस में ट्रायल बैलेंस बनाना अकाउंट्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आते हैं अपने नोट्स पर। इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो इजीली नहीं पता चल पाती है। आज बात करेंगे यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम की, ठीक है। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स विद इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट्स। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो कम से कम दो अकाउंट्स में यहाँ पर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। देखिए आपने एंट्री देखी होगी, यहाँ पर एक साइड डेबिट लिखा रहता है, एक साइड क्रेडिट लिखा रहता है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड की एंट्री आती है, बट डबल एंट्री में क्या होता है, बोथ साइड की एंट्रीज को यहाँ पर शो किया जाता है, कि मतलब कि यहाँ पर जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके जो अफेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के, वो दोनों ही अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट में। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मतलब कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है समझने में। बट आगे क्या कहा गया है, इट इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है क्या होता है, कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या थी, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इसी का ही, डबल एंट्री सिस्टम का, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। आपने देखे टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, वहां पे तीन तरह के अकाउंट थे, कौन कौन से, यही थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। जिसमें आप पर्सनल में क्या पढ़ा था कि पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी रखता है ये, रियल में क्या था, गुड्स और एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है, और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या था कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये जो
डबल एंट्री सिस्टम होता है ये जो पूरे तरीके से मेंटेन करता है इन तीनों तरह के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई है कि ये हर तरह के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन रख रहा है, जबकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो क्या करता है, सिर्फ यहाँ पर किसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को, ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड नहीं करता है। फिर आगे लिखा है इट इज सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड बिग एंटरप्राइजेस। मतलब कि जो डबल एंट्री सिस्टम है आजकल अगर आप देखेंगे तो सब जगह डबल एंट्री सिस्टम यूज हो रहा है। अब तो कोई सिंगल एंट्री सिस्टम यूज नहीं करता है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ कोर्स बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसीलिए सुटेबल भी है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं स्मॉल और बिग दोनों तरह की, हर तरह की कंपनी के लिए डबल एंट्री सिस्टम सुटेबल रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इजी इन डबल एंट्री सिस्टम। देखिए जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से हम डबल एंट्री सिस्टम में कर सकते हैं, दोनों साइड का डेबिट क्रेडिट का बैलेंस इक्वल शो करके। जबकि सिंगल एंट्री में क्या था कि जो रिकॉर्ड कर रहे थे हम ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड नहीं होती पूरे तरीके से कंप्लीट मेथड में, और ट्रायल बैलेंस जो होता है वो भी वो प्रिपेयर नहीं करता। इसमें क्या होता है सारी चीजें यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं रहती। ठीक है, फिर आगे मैं बता देती हूँ द डबल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है बैलेंसेस किसको रिकॉर्ड करके, क्रेडिट एंट्री को फॉर ईच डेबिट एंट्री। मतलब कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हर डेबिट एंट्री के लिए क्या करता है, उससे रिलेटेड क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करके यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो हमें शो करता है। ठीक है, देखिए डबल एंट्री सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, अब आपको ये भी बताना चाहिए कब से चल रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम is developed by लुकास पैसिलियोन। मतलब ये नाम तो आप याद मत करिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये देखिए कितना पुराना है, 1494 में इसका जो इन्वेंशन किया गया था। एक तरीके से आप बोल सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम का कब हुआ था यहाँ पर डेवलप 1494 में। ठीक है, 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आ गया था। जब से ही क्या हो रहा है कि ये इतना फेमस हो गया है कि सभी एंटरप्राइजेस इसी को यूज करती हैं। फिर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, बस आपको इतना याद रखना है। देखिए डिफरेंस एक बारी मैं बता देती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप टैली करेंगे ना, टैली में वर्क करेंगे, वहां पे दोनों ऑप्शन आता है कि आप उसका मोड चेंज करके सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो और डबल एंट्री में भी। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो सिंगल एंट्री में क्या होता है कि यहाँ पर एरर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए रहता है फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट ही बता सकती है डेबिट और क्रेडिटर्स के, और डबल एंट्री सिस्टम है वो हर चीज यहाँ पर रिकॉर्ड करती है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी इजीली असर्टेन। मतलब कि जो डबल एंट्री सिस्टम है ये बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको इजीली पता लगा लेती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डबल एंट्री सिस्टम की, कौन से स्टेप्स हैं जो डबल एंट्री सिस्टम्स में यूज होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, जर्नल एंट्रीज आपने देखी होंगी, तो सबसे पहले हमें जर्नल के बारे में देखना होता है कि जर्नल बनाएंगे। फिर क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ लेजर। देखिए हमने जर्नल एंट्री कर ली, हमें पता चल गया क्या चीज डेबिट है क्या चीज क्रेडिट है। जैसे मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस में कैपिटल आई है तो वो क्या होगा क्रेडिट, और बिजनेस में उसका जो कैश होगा कैसे आइए कैश की फॉर्म में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर फर्नीचर का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं दूसरे एग्जांपल दूं, बिजनेस में फर्नीचर आया तो डेबिट कैश से खरीदा है, परचेज किया है तो वो बिजनेस में आया है तो वो क्या हो जाएगा पैसा गया है बिजनेस का तो वो हो जाएगा क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जनरल एंट्री करने हमें पता चल गया क्या चीज डेबिट है क्या चीज क्रेडिट है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लेजर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है,
तो जब हम लेजर प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ उसमें आप बना नहीं सकते। यहाँ पर क्या है, ट्रायल बैलेंस को हम बनाएंगे यहाँ पर, फिर क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट बनेगा कि क्या चीज यहाँ पर हमारी इनकम है, क्या चीज यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस है। इनकम एंड एक्सपेंसेस के हमें साथ मतलब जितने भी टोटल ट्रांजेक्शन होंगे हम फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर स्टेप्स क्या रहता है डबल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, बेटर बुक कीपिंग सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।